सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 सामाजिक विज्ञान सेट 1 का क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, राइक्सटाग। तो चलिए 2 नंबर की ओर चलते हैं। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर का 1, कम्यून। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई 3 नंबर 14 जुलाई 1989 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुई 16वां किस वंश का था? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बूर्बो वंश। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ 5 नंबर में है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नाजी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 6 नंबर का हो जाएगा यहाँ 1922 ईस्वी को। तो चलिए 7 नंबर की ओर चलते हैं। तो 7 नंबर में 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का 3। 1760 से 2000 पड़ती थी। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर में पूछ रहा है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसमें 8 नंबर का आंसर होगा ये 3 नंबर, मिल्पा। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नंबर का हो जाएगा ये 2 नंबर ऑप्शन, 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? इसमें इसका आंसर होगा 10 का आरक्षित। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर में पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर में पूछ रहा है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो इसका आंसर होगा 12 नंबर का 1, मई के प्रारंभ में। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा 13 नंबर का 4, ताप्ती नदी। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर में पूछ रहा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी 1 में कोरोमंडल, 2 में कन्नड़, 3 में कोंकण, 4 में उत्तरी सरकार। तो 14 नंबर का हो जाएगा आंसर कोंकण, 3 नंबर। तो 15 नंबर में चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो
15 नंबर का हो जाएगा 3 मासिन राम में। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर में यह पूछ रहा है जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है। तो यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्षों पर, प्रत्येक 7 वर्षों पर, प्रत्येक 10 वर्षों पर, प्रत्येक 20 वर्षों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्षों पर। 3 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का 4 दोबाब। दोआब होता है दोआब, मगर यहाँ दोबाब दे दिया है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अरुणाचल प्रदेश। तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, दो बेटा। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस नदी की अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर होगा गंगा, गंगा नदी। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर में पूछ रहा है सांसद के कितने सदन हैं। 21 नंबर में पूछ रहा है सांसद के कितने सदन हैं। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, 2। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर में यह पूछ रहा है भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा यहाँ 2 नंबर, 299 सदस्य थे। 23 नंबर में क्वेश्चन में दिया है भारत सरकार के दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, 1979 ईस्वी को। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर है 6, यानी कि 3 नंबर। पहले 7 था तो 1 घटा दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। 25 नंबर का आंसर होगा 41, यानी 3 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संसद के अंग नहीं है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर जो है होगा 4 नंबर, सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 27 नंबर में दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा आरोपी को सजा देना, और ये तीनों उसका अधिकार है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। तो इसका आंसर होगा नलकूप। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। 29 नंबर में पूछ रहा है राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार के। 30 नंबर क्वेश्चन में है मानव संसद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जनसंख्या को। 31 में है
भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ तो आंसर दिया ही नहीं है, ये भी होगा और ये भी होगा, ये चारों होगा इसका आंसर। तो यहाँ इसका आंसर देना चाहिए था एक सभी। तो इसका आंसर सभी होगा। तो चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर में यहाँ पर दिया है, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। 3 नंबर इसका आंसर जो है होगा। तो चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर में पूछ रहा है, भूखमरी और आश्चर्य का न होना किसको दर्शाते हैं? तो इसका आंसर होगा 33 नंबर का 2, निर्धनता। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो 34 नंबर का होगा स्थायी पूंजी। 3 नंबर। तो चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर में यहाँ पूछ रहा है, भूमि मापने की मानक इकाई है। तो 35 नंबर का होगा 4 हेक्टेयर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारतवर्ष में 2011 से 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 नंबर, 21.9। यहाँ तो होना चाहिए था 22%, मगर यहाँ ये 22 होगा तो आप 22 में दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर में यहाँ है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। तो 37 नंबर का है आंसर यहाँ श्रम। 2 नंबर। 38 का, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो इसका आंसर होगा खाद्यान्न। तो 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। तो इसका आंसर होगा 39 का एक ज्ञापन। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो इसका आंसर होगा 40 नंबर का 1928 में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय